बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। मेरा अकीदा, मैं अकीदे के मुतालिक थोड़ा सा बात करना चाह रही थी कि मेरा अकीदा क्या है। मेरा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मैं इस पर ईमान लाती हूँ। फिर मैं ईमान लाती हूँ कि 1,24,000 जो पैगम्बर हैं उन पर ईमान लाती हूँ। फिर मैं उन शख्सियात पर, उन हस्तियों पर ईमान लाती हूँ और उनकी ताज़ीम और इज़्ज़त करती हूँ जिन्होंने हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मिलकर दीन इस्लाम की खिदमत की। अपनी जानों से, अपने मालों से और अपनी औलाद से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। यानी कि सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन, ख़ास तौर पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम और बाकी जितने भी अशरा मुबशरा है, महाजरीन हैं, अंसार हैं, सब की ताज़ीम करते हैं और इज़्ज़त करते हैं। फिर हम उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाक अज़वाज हैं, हम उनकी बेहद तकरीम करते हैं, बेहद इज़्ज़त करते हैं, चूँकि उन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है। और हम इस बात पे नाज करते हैं कि ए अल्लाह, हमें ऐसे ही मोमिन बना कि हम फ़ख्र से हम कह सकें कि जो उम्महातुल मोमिनीन है वो हमारी माएँ हैं। हम उनकी ताज़ीम करते हैं। फिर इश्क हम किन से करते हैं और अपनी जान किन पे वारते हैं और सांस, हर सांस के साथ किन का नाम लेते हैं, किन से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह मोहब्बत की, जिनसे सहाबाए किराम ने मोहब्बत की, जिनसे अज़वाजे मुतहरात ने मोहब्बत की। वो है मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार के अहले बैते अत्तहार। उसमें हमारे पाक सरकार की पाकीज़ा बेटियां और पाकीज़ा बेटे, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के 3 साहबजादे से अल्लाह पाक ने नवाजा, लेकिन वो बहुत जल्द यानी कि अपने बचपन में ही इस दुनिया से तशरीफ़ ले चुके थे। लेकिन जो बेटे हैं पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हैं हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे और मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे। और उनकी माशाल्लाह से बेटियां सैयदा ज़ैनब बिन्नत मौला अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन्नत मौला कायनात और बिन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम इश्क करते हैं अहले बैत अत्तहार से, बेहद इश्क करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जितने भी जो हमारे शोहदाए करबला हैं उनसे हम बहुत बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं और उनका नाम ले लेके हम जीते हैं। तो फिर उसके बाद ताबीन जिन्होंने सहाबाए किराम को ईमान की हालत में देखा, उनकी तकलीद की, और फिर तबा ताबीन जिन्होंने ताबीन को ये यानी कि जिन्होंने सहाबाए किराम की यानी कि ईमान की हालत में ज़ियारत की, उन पे उनको हम मतलब सैल्यूट पेश करते हैं। और फिर उसके बाद जो औलिया किराम हैं, जो अल्लाह के दीन को फैलाने में जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी जो है वक्फ कर दी और अच्छे और नेक अमाल सर अंजाम दे के उन्होंने दीन की जो शक्ल है उसको ज़िंदा रखा, हयात रखा। उन्होंने इबादत के बारे में बातें हों या कुरान और सुन्नत की जो भी बातें हों या हदीस मुबारका हों, उन्होंने उसमें बहुत किया है, सफ़र किया है। जैसे हज़रत पीराने
پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں ولیوں کے سردار کہا جاتا ہے، ہم ان کی بے حد تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ اور پھر ہمارے جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ولی ہیں جنہوں نے شریعت کے مطابق زندگیاں گزاری، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بس یہ سمپل سا ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمیں کیوں لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم شیعہ سنی وہابی اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بہت برے ہیں پاک نبی کے صحابہ، حالانکہ وہ تو دوست ہیں، انہوں نے تو مدد کی تھی اپنے نبی کی۔ اسی طرح لوگ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ امہات المومنین بعض اچھی ہیں اور بعض نہیں اچھی؟ نہیں، جب نبی پاک ہیں تو نبی کی تمام ازواج بھی پاک ہیں۔ تو ولیوں کے بارے میں کیوں برا کہتے ہیں؟ انہوں نے کوئی غیر شرعی کام کیا ہو تو وہ سامنے لے کر آئیں، کیوں برا کہتے ہیں ان کو؟ اور بعض لوگ ہیں اہل بیت اطہار کے بارے میں بہت غلط باتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ان کی اہمیت بتائی ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ میرا عقیدہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ کرے یہ اتنا سمپل اور سالڈ ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے اس عقیدے پر اپنا عمل پیرا رہے۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان، اینڈ اللہ حافظ۔